ये वीडियो हर किसान भाई के लिए है। किसान भाई के लिए ये मैं जो बता रहा हूँ, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा। आप भी कहते हैं हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मगर करता कोई नहीं है। मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ये सब हर किसान जो छोटा काश्तकार है वो इस पे ध्यान देगा। बड़ा काश्तकार तो ध्यान देने वाला है ही नहीं, क्योंकि उसको 30 बीघे जगह 40 बीघे जगह है, उसको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? क्यों वो मेहनत करेगा? इसमें मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये वीडियो को बड़ा लंबा नहीं बनाते हुए, मैं तो मेरा दिल से मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई मुझे लाइक चाहिए सब्सक्राइब चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 60-62 साल की उम्र तो मेरी हो चुकी है। अभी अपन सुन रहे हैं कि 50-60 के अंदर में सब जा रहे हैं। भाई जा ही रहे हैं ना, देख रहे हैं अपन, कोई एक्सीडेंट से, कोई कैसे, किसी को हार्ट अटैक, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मगर मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। वीडियो तो मैं बनाता हूँ यूट्यूब पे, मेरी रामेश्वर जी की रेमेडीज़ करके आप सर्च करेंगे, रामेश्वर जी की रेमेडीज़, तो उसमें मेरा वीडियो आएगा। उसमें मैं खाद भी बनाता हूँ, मैं हनुमान चालीसा का वीडियो भी डालता हूँ, हनुमान चालीसा का कंठस्थ दिया वो भी वीडियो डालता हूँ। और कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो मैं डालता रहता हूँ। मगर आज मेरा एक विचार हुआ, यार मर जाएंगे, मरना तो है एक दिन, मगर मरते मरते यार कम से कम 100 को जोड़ें, 200 को जोड़ें, 500 को जोड़ें, 1000 को जोड़ें, क्या मालूम लंबे समय तक भी नहीं मरे तो 1000 को भी जोड़ सकते हैं, 2000 को भी जोड़ सकते हैं, 4000 को भी जोड़ सकते हैं, 10,000 को भी जोड़ सकते हैं। हाँ, और उससे किसानों का भला हो। बस किसानों के भलाई के लिए, क्योंकि मैंने 9th तक पढ़ा मैं, और किस वजह से मेरे घर वालों की तो मुझे पढ़ाने की बहुत इच्छा थी, मगर नहीं पढ़ पाया। फिर मैं बम्बई रहा। बम्बई भी मेरे लायक काम नहीं जमा। बम्बई सब लोगों के लिए सोने की नगरी है, मगर मेरे लिए तो कोई बेड नगरी है। कहने का मतलब कोई जमा नहीं। मैं वहाँ से एक नेरल मुंबई के बाहर है, वहाँ जाके मैंने रोलिंग मिल में काम किया। फिर वहाँ भी रहा मैं 4-5 साल। फिर वहाँ से मैं चला गया वहाँ अपना गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे गांव है, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा है। कुड़ाल, हाँ कुड़ाल, कुड़ाल। तो कुड़ाल चला गया। तो कुड़ाल मैंने आइसक्रीम की गाड़ी की, कुल्फ़ी वाला गाड़ी बनाया, और वहाँ मैंने बहुत अच्छे ढंग से 2-3 साल रुका। फिर वहाँ से एक अपने राजस्थान का मिल गया, यार भाई साहब क्या कर रहे हैं? मैंने बोला मैं तो कुल्फ़ी की गाड़ी चला रहा हूँ यार, और अपने गोवा में आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ से वो गाड़ी को, वहाँ लोखंड बनता था, जो अपने
उसको क्या बोलते हैं, गच्चे बोलते हैं, जैसे 2.5 फीट के लंबे, और वो ट्रक में भर के गोवा जाता था। गोवा रोलिंग मिल थी, जो अपने ये बांध काम में सलाई बनती है, वो मिल थी, तो उसमें जाते थे। तो उसने मुझे बताया कि ये ट्रक में ये डाल दो, तुम्हारा सब सामान, लारी वगैरह सब, और आप गोवा वहाँ उतर जाना। और वहाँ उसका कुछ नाम था, मुझे नाम बताया उसने कि वहाँ मेरे घर आ जाना, फिर मैं आपको घर भाड़े पे दिलवा दूंगा और आप वहाँ रहना, गोवा में आपका अच्छा बिजनेस चलेगा। तो मुझे धंधा तो करना था, तो फिर मैं वहाँ गोवा चला गया। गोवा जाने से फिर मैंने 2-3 साल कुल्फी बनाए का बिजनेस किया। फिर अपना राजस्थान का एक रबारी मिल गया, उसकी दुकान थी दूध मिठाई की। तो उसने बोला, अरे यार, मैं बोला दुकान तो यार मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ, दुकान पे रहे कौन, करे कौन, तो क्या करो। वो बोला कि यार ये करो, तुम बट्टी लगा दो घर में, फिर बाहर दुकानों पे माल सब लेके जाना। वो मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैं बम्बई में रहा था, तो मैं कुछ कुछ आइटम मुझे बनाने को आती थी, सेव, मोतीचूर के लड्डू वगैरह, छोटा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, मगर छोट मोट आता था मुझे सेव बनाना, वैसे पापड़ी वगैरह, मक्का चिवड़ा बोलते हैं, मक्का पोया आता है, वो एक अपना दगड़ी पोहा आता है, एक मक्का पोया आता है। तो वो मुझे बनाना बनाना क्या आता है, तेल में तलना है, मसाला मिलाना है और मूंगफली के दाने डालने हैं अंदर, बन जाता। तो फिर मेरे उसकी बात मान के मैं वहाँ से बेलगाम चला गया, किसी से 2-4 हज़ार, मतलब किसी से क्यों, मैं जब धंधा करता था ना कुल्फी का, तो मेरे पास पैसे थे, तो 5,000 रुपये लेके बेलगाम चला गया। वो कर्नाटक में पड़ता है, गोवा से एक 6-7 घंटे का रास्ता है। तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने पे मुझे मतलब वो सामान लाया, वो कढ़ाई जारे वगैरह लाया, क्योंकि मुझे बट्टी घर में बनानी थी। तो लाया और मैंने चालू किया। तो मैंने 5 किलो बेसन ला के चालू किया। कितना? 5 किलो। वो कढ़ाइयाँ तो बड़ी बड़ी ले आए, क्योंकि मुझे तो बड़े पैमाने पे करना था। फिर वहाँ मेरे मिलने वाले थे, क्योंकि मैं 2-3 साल गोवा भी रह गया था, वो कुल्फी का धंधा कर रहा था। तो लोग मेरे देखे, यार क्या लाया बासा, मेरे बासा पागल हो गया, और इतनी बड़ी कढ़ाइयाँ लाया, कम से कम इसमें 40 किलो बेसन आ जाए, इतनी इतनी बड़ी। मैं 3 कढ़ाइयाँ लाया, 2 जारा, ऐसा करके मैंने सब सामान लाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, या आपको मेरी स्टोरी सुना कि मुझे कुछ नहीं करना है। इंसान कहाँ से कहाँ, कितनी तकलीफ से इंसान आगे बढ़ता है, उसकी आकांक्षा रहती है कि हाँ मैं कुछ करूँ। हाँ, ये तो अपना करना है, बच्चों की शादी करनी है, हाँ, अपने माँ बाप का जो काज करे और जो मौसर होता है वो करना ही है, अपने लिए तो करना ही है, मगर संसार के लिए क्या करें, ये मेरे दिल में कब से लालसा है। तो फिर वो मैं लाया, फिर वहाँ मैंने वो 5 किलो से बेसन से चालू किया। तो मैंने 5 किलो से 1 बोरी बेसन लाया, 3 डब्बे तेल लाया, उसके साथ जो सामान लगता है, मिर्ची मसाला वगैरह वगैरह जो भी सब, वो लाया। उसके बाद मैंने मिठाई चालू की। उसके बाद फिर एक मेरा भाई था, जो उन भाई साहब को भी मैं वहाँ लेके चला गया। फिर हम दोनों भाई मिल के बिजनेस करते थे। फिर भाई तो फिर गांव को चले आए। फिर मैं मेरे घर वाले को लेके गया, और फिर गाँव में हमने काम चालू करना दोनों ने चालू किया। तो एक होलसेल में ले जाने वाला मिल गया हमारे को, वहाँ एक महाराष्ट्रन था, हम लड्डू बनाते थे, उसको देते थे। तो उसने हमारे से लिखवा लिया। ऐसे समझ लो आप कि आप दुकानों पर नहीं बेचोगे, आप सिर्फ मुझे दोगे। यार मैंने सोचा कि चलो यार, अभी कौन जाएगा घूमने के लिए, अपन घर में बना के दे रहे हैं, अपन को पैसे रोकड़ आ रहे हैं ना, कैसे आ रहा है। रोज सुबह माल लेके जाता था, दोपहर 2-2:30 बजे वो मोटरसाइकिल पे सेल करता था। वो पैसा ला के देते थे, 2,000, 2,500, 1,500, 2,000, 2,500, उसमें मुझे 400, 500, 600, 400, 500, 600
जैसे 2,500 का माल लेके जाता मेरे से, वो वहाँ बेचता, मैं 20 रुपये से देता, वो 30 रुपये से बेचता। एक पैकेट बनाते थे 40 लड्डू का। तो एक दिन उसका वो बीमार हो गया। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं निकल जाऊँ, मेरे पास एमएटी थी उस टाइम, फर्स्ट नई एमएटी निकली। आज 2024 चल रहा है, मैंने ये 2024 से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 28 साल पहले की बात, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इतना सन तो मुझे याद नहीं रहा, पढ़ा लिखा तो हूँ, मगर वो काम में मेरे को सन वन मुझे इतना याद नहीं रहा। तो मैंने फिर ये लेके गया, फिर वो भाई साहब की शादी हो गई, यहाँ लाए, फिर भाई साहब तो आया, यहीं रुक गए, खेती करने लग गए, और फिर मैं अकेला। तो भाई साहब ने बताया कि देखो मैं तो आने वाला नहीं हूँ, आप भाभी को लेके चले जाओ। तो फिर मैं भाभी को लेके चला गया, इसकी भाभी को लेके चला गया। तो फिर वहाँ हम दोनों रहे, और 2 बेटे तो हमारे पहले हो चुके थे यहीं, मतलब बेटे तो हमारे सब राजस्थान में हुए। फिर वो लास्ट वाला छोटा था, उसको हम लेके गए वहाँ साथ में। फिर हम लड्डू बनाते थे और सेल कर, वो लेके जाता था, सेल करते। फिर बाद में कहने का तात्पर्य, उसने हमारे से बीमार हो गया वो, और फिर झगड़ा हो गया उसका हमारा। झगड़ा यूँ हो गया कि भाई तू माल ही नहीं उठाता है तो हम क्या खाएंगे, क्योंकि मुझे बाहर का तो कोई मालूम नहीं था। फिर मैंने खुद बाहर सप्लाई की, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं उसको छोटा ही बनाता हूँ। फिर मैंने सप्लाई करना शुरू किया, वो एमटी पे सप्लाई करना शुरू हो गया। तो मैं 4 दिन, एक दिन उधर निकला, आज एक दिन उधर निकला, एक दिन उधर निकला, एक दिन उधर निकला, कैसे तो सोम मंगल बुध गुरु, हाँ ये मैं निकलता था, सोम मंगल बुध गुरु। फिर ये 4 दिन, 3 दिन में घर में माल बनाता था। फिर उसने हमारे से झगड़ा किया कि आप माल सेल करने लग गए, तो हमारे घर में मारने को आया। फिर उसको घर में एक कोने में डाल के बड़ी उसकी पिटाई की, यार एक तो मैं तुझे माल देता हूँ, एक तो बीमार हो गया, माल नहीं उठा रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो तेरे ग्राहक को तो मैं सेल ही नहीं कर रहा हूँ ना, तुम मेरे से भी लेके जा, तुम भी सेल कर, मैं भी करूँगा। तो भाई साहब हमारा पुलिस स्टेशन तक केस गया, वहाँ गोवा में। फिर एक इंस्पेक्टर साहब थे, अपने मतलब अपने बोले तो गोवा के नहीं थे, वो कर्नाटक के थे, अब हम भी राजस्थान के हैं। तो उन्होंने बोला कि साहब क्या लफड़ा है, मैं बोला सर ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला कोई टेंशन मत लो, मैं भी कर्नाटक का हूँ, बाहर के आके आए। गोवा वाले अपन को सिखाते हैं कि तुम भाई एक कोकणी भाषा है, भाई जण भाईले अंगा आयले, भाईले अंगा आयले म्हणजे बाहर के अंगा इधर आके हमारे को सिखाते हैं। तो फिर हमने उसको पनिशमेंट दिया वहाँ गोवा में यहाँ से 1400 किलोमीटर दूर, वहाँ उसको पनिशमेंट दिया और उसको 4 दिन अंदर रखा। हाँ, फिर हम वहाँ, उसके बाद हम वहाँ 12 साल रहे, कितना 12 साल और रहे। मकान लिया, मकान में कुआं खोदा, बावड़ी बोलते हैं उसको, खोदा, कुड़ी बोलते हैं अपने राजस्थानी भाषा में। बावड़ी तो बहुत बड़ी हो जाती है, मेरा क्या दम है बावड़ी खोदूंगा, मगर छोटी कुड़ी खोदी, वो कम से कम 28 हाथ की उंडी गहरी, पानी पीने के लिए। फिर हमने बड़ा प्लॉट लिया, उस पर मकान बनाया, उसमें नारियल वगैरह पौधे सब लगाए, ठीक है। तो सब मेरा कहने का तात्पर्य है कि मेरा पहले से मेरा ये मन है कि वो पौधा मैं छोटा नहीं लाया, क्योंकि छोटा पौधा लेके आएंगे तो वो 10 साल बनाने में लगा देगा, फिर अपन को फल कब देगा। तो मैं 5-5, 6-6 साल के जो नारियल के झाड़ होते हैं मेरे पे, फिर मैंने एमटी के बाद टेम्पो ले लिया। तो टेम्पो में भर भर के मैं एक पौधा 1 साल लगाता था। तो मेरे 5 नारियल के जब झाड़ लगाए,
फिर नारियल के झाड़ लगाए तो वो नारियल 6-6 साल 5-5 6-6 साल के नारियल लाया मैं, तो 2 साल के बाद मेरे घर में लगने लग गए। क्योंकि अपन सब ये माल बनाते थे, भट्टी थी, वो भट्टी का पानी जाता था, बेसन गुड़ बेसन शक्कर मिठास, तो वो पानी से भी, और उसको वहाँ का खाद बीज सब डालते थे, तो पौधे जल्दी से जल्दी पनप गए और नारियल लगने लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि इंसान सब कुछ कर सकता है। अब मैं यहाँ गोवा में था और वहाँ फिर सब बच्चे भी शादी हो गई, सब हो गया, फिर बाद में विचार हो गया चलो चले तो मैं आ गया यहाँ राजस्थान में। और यहाँ आने के बाद कम से कम मैंने 14 साल में खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 7 बीघा जगह है, मतलब 50 बीघा का खाता है, उसमें 6 भाई हम। तो 7 बीघा जगह मेरे पास। ये मेन पॉइंट है, 7 बीघे जगह में मेरे 5 लाख रुपए बाहर के थे बच्चे को। वो प्लाट भी मैंने बेचा, मेरे बेटों की शादी बनाई, बेटी की शादी बनाई, मैंने मकान भी कुछ छोट मोट बनाया, क्यों अच्छा बनाया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आके एक 10 लाख में गांव के नज़दीक एक प्लाट भी लिया। हाँ, फिर कहने का तात्पर्य यह है कि लोग तो सब बोलते हैं कि इनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। मेरे पास, बच्चों के पास होगा, बच्चों से भी नौकरी करते हैं, मैं उनसे पैसा लेता ही नहीं हूँ। मगर मैंने मेरी जोड़ी हुई रकम ये 14 साल में हर साल 30,000 35,000 30,000 35,000 उसमें खाते 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 ये जगह से कहने का तात्पर्य है कि ये जगह 7 बीघा जगह है, पानी भी है, और मगर ये गेहूँ और ये चना और ये सरसों और ये जो बो के कुछ होने वाला नहीं। फिर उसके बाद मैंने वर्मी कंपोस्ट भी यहाँ चालू कर दिया छोटे पैमाने पे। तो आप किसान भाइयों को मेरी स्टोरी सुनाने का यही तात्पर्य है कि आप मेरे से जुड़ें। मेरा नंबर है 9660720760। एक दफ़े और बोल देता हूँ, 9660720760। तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, इस वीडियो को पूरा देखें और आप सोचें कि इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज किसान का इतना वीडियो मुझे लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैं कट के डालूंगा वीडियो तो आप सुन ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो इस वीडियो में आज किसान, क्योंकि 14 साल से तो मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ किसान जो ये अपनी रबी की फसल आती है तो आती है, उसको बेच के खरीफ की फसल का खर्चा देता है, खरीफ की आती है तो रबी का खर्चा देता है, यही है ना। उनालों की खेती आती है तो अषाढ़ों में देता है, अषाढ़ों की आती है तो उनालों में देता है।